मैं अपने घर से करीब करीब 300 या 400 मीटर दूर हूँ और मैं जा रहा हूँ आज अपने नाती के साथ। ही हमारे घर के नीचे है इनका मकान, ठीक है। तो नाती ने कृष है इसका नाम लड़के का, और नाती ने मुझे सलाह दी कि दादाजी कमलपुर इंटर कॉलेज है, वहाँ से गुड़हल के फूल मिलेंगे वहाँ, है ना, तो पूजा में चाहिए। तो यहाँ पे ज़रा पगडंडी बहुत ख़तरनाक है, बड़ी मुश्किल से हम चलते हैं। तो कुछ दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है इसमें अनाज, और ठीक है जो भी इनको मिल रहा होगा खा रहे होंगे पेड़ में चढ़ के। देखो ये खड़ी का पेड़ है, ठीक है जी, ये खड़ी का भाई, हाँ जी, ये खड़ी का पेड़ है, ये बहुत लंबा ऊंचा होता है। और हाँ, ये जो है, ये जो बरसात में जब ये आता है ना गधेरा, तो ये इसमें पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बड़ी गाड़ आती है। और ये जगह है घटपुंगड़ी, इसको घटपुंगड़ी बोलते हैं। और इसके नीचे का जो हिस्सा है गन्ने का, उसको कोटा गन्ना बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है कांकों का गन्ना है। ये सब हम बचपन में यहाँ आते जाते रहते थे, और ये स्कूल जाने का शॉर्टकट रास्ता भी था हमारा। देखो कांटा लग गया उसमें, मेरे उसमें ना। चलो ये डरा रहा है। हाँ डरा रहा है, फोकस कर इसको। हो गया, ये मैं लंगूर डरा रहा है। आधे सेकंड का बहुत है, बहुत है। और ये हम पहुँच गए हैं जी छाती घेरा। ये देखो छाती घेरा जो मैं कई बार दिखा चुका हूँ। और ये हमारा जो है आधारिक विद्यालय भटकोट। और भटकोट गांव किधर है, वो हमारे पंडितों का गांव है, वो आगे वो सामने। और वो ऊपर जो झांगर डांडा, वो खोला गांव का हत्ता है, वो हत्ता मतलब क्षेत्र। और ये देवराग रोड इधर से होके आ रही है, किनकोड़े होके और झांगर डांडा के नीचे से। और ये जहाँ से पहाड़ ख़त्म हो रहा है यहाँ पे खोला गांव का मकान है। यहाँ से 200 मीटर पे खोला चौरी है एक जगह। खोला चौरी के बाद फिर वही मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, ये डांडा पानी होते हुए और हम जो है गुरदड़ी पहुँच जाते हैं, फिर वही आ गया ये जगह। और बचपन में जब हम स्कूल आते थे तो मेरे ख्याल हमारे गांव से स्कूल कितना दूर, उस समय हमारा पुराना घर नीचे था गांव में, तो वहाँ से ये रास्ता दिख रहा है बिल्कुल पगडंडी से, मतलब 3 फुट 2.5 फुट का रास्ता होगा। और यहाँ से हम, यहाँ पे गाड़ आती थी जब बरसात में, तो गांव के लोग लेने आते थे हमें छोड़ने यहाँ पे, बहुत कोटा का गन्ना में गाड़ पार करना। हम दो जैसे एक क्लास में 2 क्लास में पढ़ते थे, और यहाँ से पैदल होके और फिर ये प्राइमरी स्कूल यहाँ आते थे हम, यहाँ ये वाला प्राइमरी स्कूल। और ये बाकी, और अभी हम इस रास्ते से हैं मंदिर से होते हुए इधर से, यहाँ से इधर आए हैं, ठीक है। और ये है कमलपुर इंटर कॉलेज हमारा। 5वीं तो हमने यहाँ से पास किया, ये भटकोट आधारिक विद्यालय। और ये हमारा इंटर कॉलेज है। जब मैं यहाँ पढ़ा हाई स्कूल में, तो यहाँ हाई स्कूल था। और जब हम कोट सिटोनसी इंटर कॉलेज कोट कहाँ है, वो जो चढ़ाई दिख रही है, और जहाँ हमारे गांव से यहाँ से जितनी वो चढ़ाई है, इससे करीब करीब 1.5 गुना वो उतराई हमने जाना है। रोज़ मैं जाता था 11वीं और 12वीं में। तो सितौनस्यू इंटर कॉलेज कोट, ये बनगढ़ है अभी जो जहाँ खड़े हम, ये बनगढ़ है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और सितौनस्यू में पौड़ी में आता है। और ये इंटर कॉलेज हमारे हाई स्कूल करने के बाद बना बाद में। तो अभी के लिए इतना ही। ये टूंगर की जो टूंगर गांव हमारा मामा कोट यहाँ से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, मतलब करीब करीब 1 किलोमीटर होगा पैदल। तो ये बनाई मतलब जंगल, टूंगर गांव का बनाई है फेमस। यहाँ बाघ वगैरह रीछ वगैरह रहते हैं और बहुत डर रहता है। और देखो मैंने ये डंडा ला रखा अपने लिए, ये दिखाया डंडा, डंडा छोड़ दिया बच्चे ने, ये फ़ोटो नहीं चाहता अपनी। ये देखो ये डंडा लेके आया मैं, क्योंकि यहाँ पर ना आदमखोर बाघ लगा हुआ है। वो सामने जो दिख रहा है जमला खाल के नीचे, उधर ये जमला खाल है, इसके थोड़ा सा नीचे देख रहे होंगे ये बलमड़ा गाँव है हल्का सा। तो यहाँ बलमड़ा गांव में किसी मजदूर को आदमखोर ने खा लिया था, अभी 10-15 दिन के अंदर की बात है मेरे ख्याल। अभी इन्होंने जंगलात ने वहाँ पर पिंजरा वगैरह लगा रखा है, लेकिन अभी पकड़ा नहीं गया। तो उसके जो आदमखोर के चलते, वैसे तो भाई देखो रीछ बाघ है, तो बचपन से हम चल रहे हैं इन जंगलों में, तो इतना डर नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि आदमखोर है, कहाँ से आ जाए, कहाँ आक्रमण कर दे, रात दिन का कोई पता नहीं है। तो मैं ये डंडा साथ में रखता हूँ, साथ में रात में भी जैसे वॉशरूम जाता हूँ तो ये डंडा साथ में रखता हूँ। वॉशरूम हमारे कमरों के अंदर नहीं है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं इस तरह का नहीं है, थोड़ा बाहर दीवार के साथ है घर के, तो अंदर बाहर से होके जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा डंडा सुविधा के लिए रखना पड़ता है। चलो मैं आगे जा रहा हूँ, मेरा डंडा भी दिखा दिया, ठीक है। थोड़ा और पीछे पीछे आना, फिर पीछे पीछे ये शुरू करें। ये धारा दिख रहा है, ये छाती घेरे का धारा है। और यहाँ हम जो यहाँ से जरा बेटे स्कूल का दिखा, यहाँ से पानी लेने आते थे हम थोड़ा, है ये हमारा स्कूल है प्राइमरी स्कूल। या ऊपर दिखा ना, ऊपर वो इधर को, हाँ ये ऊपर प्राइमरी स्कूल हमारा। यहाँ से हम बाल्टी में 2 लड़के ऐसे डंडा जो है ना दोनों रखते थे, बीच में बाल्टी रखते थे और ले जाते थे पानी। और मास्टर जब हाँ क्या बोलते हैं, पानी उनी हम ले जाते थे, और फिर मास्टर जी खाना
खा के वो थोड़ा सा उसमें चावल दाल बचा रहता है उनकी देगची में पतीली में जो जिस पे भी वो बनाते थे, और पानी ले जाके और बर्तन वर्तन यहाँ पे हम मांज के और वो ले जाते थे, और बड़ा मज़ा आता था। वो 2-2 गिलास हमको खाने को मिलते थे पतीले में जो बचा होता है मास्टर जी का। तो वो हमारा रूटीन होता था, और मास्टर जी वो भांडा मांजने वाले के लिए और पानी लाने के लिए वो थोड़ा बचा के रखते थे। उसको खाने में बड़ा मज़ा आता था, बड़ा स्वाद आता था। तो मास्टर जी का वो जो बचा देते ना हमारे लिए, भाई इन्होंने बर्तन मांजने हुए, तो वो थी ज़िंदगी, बहुत मज़ा आता था। ये दिख रहा है छोटा सा एक मकान दिख रहा है टुंगर गांव का। तो ज़्यादातर लोग यहाँ के थे, हमारे मामा लोग थे, उन्होंने पुश्ता चुना था और ये मैदान बनाया था। और इसमें हम मिट्टी काट काट के खदान लगा के यहाँ नीचे डालते मिट्टी। और हमारा क्या पीरियड होता था, प्रैक्टिकल व्यायाम वगैरह कुछ भी, वो कृषि का पीरियड होता था और प्रैक्टिकल उसमें हम मिट्टी, ये बिल्डिंग भी बाद में बनी है। जब हमने यहाँ से हाई स्कूल वगैरह कर लिया, वो हम इंटरमीडिएट मैंने कोट इंटर कॉलेज से किया सितौनसियो, तो ये बिल्डिंग बाद में बनी है। ठीक है जी। और ये बिल्डिंग हमारे सामने बनी है। इसमें जो हमारे गैरव गाँव का एक जगह है, वहाँ मैथा मिस्त्री होता था, और मैथा मिस्त्री ने ये यहाँ पर बने थे। यहाँ इससे पहले प्रिंसिपल साहब इसमें भी रहते थे, इस मकान में, इस बिल्डिंग में, सॉरी, यहाँ भी उनका ऑफिस था। बाद में उन्होंने यहाँ, अब ये मुझे याद नहीं कि यहाँ पहले शिफ्ट किया या यहाँ पहले किया था। यहाँ भी उनका ऑफिस था, मुझे पता है। जब हम एक बार बागी की लड़ाई देखने गए थे तो इस कमरे में बैठे थे, और मैं स्कूल का मॉनिटर था, तो मैंने परमिशन ली थी प्रिंसिपल साहब से, और उन्होंने हमें परमिशन दे दी थी। वहाँ ऊपर किरमोली के खेतड़ों में सल्डा के गुमान सिंह जी के बागी और हमारे छाती गेरे का गमा भाई का बागी की भिड़ंत हुई थी, तो हमारा गांव का बागी जीत गया था उसमें। और ये भी बिल्डिंग बाद में बनी है, ये हमारे इसका ज्ञान नहीं कब बनी। और यहाँ से सल्डा गांव का रास्ता है। ये देखो, राजकीय इंटर कॉलेज कमलपुर, विकास खंड कोट, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। और ये हैं यादें। और पहले यही मैदान होता था, ये बस इसी में हम, हमारे जो फेमस वॉलीबॉल प्लेयर थे नौटियाल जी, वो बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे, गिट्ठे कद के थे, क्या बॉली मारते थे, और बहुत अच्छा। बस इसी में हम कबड्डी वगैरह और खो खो जो भी हो सकता था, म्यूजिकल चेयर यहाँ खेलते थे हम। तो मुझे याद है एक बार म्यूजिकल चेयर में मैंने जीता था वो कंपटीशन, और सल्डा का जगदीश भाई को वो रनर अप था। और ये देखिए, ये मैदान पता नहीं ये कब से, बहुत सालों से हम देख रहे हैं ये पड़ा हुआ है, और इसमें कोई किसी तरह से कोई ग्रांट नहीं आई होगी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये साफ़ नहीं हुआ, बहुत साल हो गए इसको पड़े हुए। यहाँ खुद झाड़ियाँ उग गई हैं, और जो मैदान थोड़ा बहुत था भी बच्चों को खेलने के लिए, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और पता नहीं गवर्नमेंट की ग्रांट आती भी होगी, उसका सदुपयोग दुरुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम कह नहीं सकते, ऐसे आक्षेप नहीं लगा सकते। लेकिन ये थोड़ा सरप्राइज़ का विषय है कि भाई स्कूल का मैदान इतने सालों से, ये कई साल हो गए, मेरे ख्याल 15-20 साल तो हो गए होंगे, और ये ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ, और हम इतने सालों से यहाँ देख रहे हैं। खैर एनीवे, तो ये तो बहुत ही अच्छा, पहले से बहुत ज़्यादा स्कूल हो गया। पहले तो यहाँ सिर्फ 5 कमरे थे, जैसे मैंने कहा 3 कमरे इस तरफ थे, बरामदा था, वो बरामदा दिखने आगे एक्सटेंशन कर लिया, और 2 कमरे जब ये हाई स्कूल बना तब 2 कमरे यहाँ किए थे। ये बाद में बना, प्रिंसिपल साहब का ऑफिस था, नीचे भी क्लासेस होती थी। और वो देखो यहाँ से सामने वो घुरदड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज दिख रहा है, ठीक है ना। वो है तो उसका नाम GV पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन हमें घुरदड़ी बोलना अच्छा लगता है, जुबान में वही आता है। और ये यहाँ से डांडा पानी भी दिख रहा है, थोड़ा सा देखो, गुरदड़ी से पहले डांडा पानी के इस तरफ आएंगे तो खोला चोरी इस तरफ। ठीक है जी। ये है हमारा आधारिक विद्यालय भटकोट, रिनोवेट हो गया मकान। ये गैनी बोडी का मकान था, बोडी मतलब ताई जी बोलते हैं। यहाँ पर ये कोहलू होता था, जो सरसों का तेल, हम यहाँ पे कोहलू हम खुद ही चलाते थे, है ना, हाथ से ऐसे। और वो उसको पिराई होती थी कि 1-2-3 घंटे जितने भी लगते थे, हमें माँ के साथ आता है यहाँ पे। और वो जो गैनी बोडी थी और उनकी बहू थी, उनका नाम मुझे याद नहीं, तो ज़्यादातर तो वही रहती थी इसमें कोहलू में। और ये देखो, ये पुरानी यादें हैं, तो मैंने कहा चलो ये जगह भी दिखा दो। ये तो अब बाद में उन्होंने ये सब कुछ प्रोविज़न कर दिया है यहाँ से। ये देखो, ये ऊपर फिर वही झांगर झांगा मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा घर जो है, ये दिख रहा है हमारा घर, ठीक है जी, हमारा घर दिख रहा है यहाँ से हम अब थोड़ा सा, यहाँ से होगा 400 मीटर तो होगा यहाँ से। ये हमारा गांव का थापली एक्सटेंशन, गांव का दूसरा पोर्शन नहीं दिख रहा गांव का, वो नीचे सड़क दिख रही है थोड़ा, जो गुरदड़ी की तरफ, पौड़ी की तरफ जा रही है। हम ये जो आगे चीड़ का पेड़ दिख रहा है ना,
छोटा सा यहाँ से इस वाले पेड़ से, यहाँ से हम थोड़ा नीचे गए थे और एक खड़ी चट्टान के बीचों बीच छोटी सी नाद दिखने वाली पगडंडी, यहाँ से गए थे हम, ठीक है ना। यहाँ से निकले थे हम। ये नागराजा मंदिर, ये हमारे घर के ऊपर यहाँ मंदिर, इसके इस तरफ हमारा घर है, थोड़ा सा 50-60 कदम। और अभी हम थोड़ा घूम के आए हैं, लेकिन ये रास्ता देखो ना, बड़ा सेफ़ है, घोड़ों के चलने का रास्ता है। ये खड़ंचे इसमें लगे हुए, देखो ये देखो, दिख रहा है ना रास्ता। ये इस रास्ते से हम थोड़ा घूम के आए हम, लेकिन सेफ़ है, रिस्क नहीं है।